वहीं मध्य प्रदेश में 2 विभागों के बीच बच्चों का पोषण आहार फंस गया है। आंगनबाड़ियों में अधूरा राशन पहुंच रहा है। सवाल है कि ऐसी स्थिति क्यों है और क्या ऐसे हम कुपोषण से जंग लड़ पाएंगे? दो विभागों में उलझा पोषण आहार, कुपोषण पर ऐसे उपाय का प्रहार। ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिनके दम पर कुपोषण से जंग के दावे होते रहे हैं, वही बच्चों को पूरा नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि 2 विभागों की खींचतान में पोषण कैंपेन प्रभावित हो रहा है। 38 लाख बच्चों को पूरा राशन नहीं हो पा रहा है। स्वयं सहायता समूह पोषण आहार बांटते हैं, लेकिन समूहों को दुकानों से राशन नहीं मिल पा रहा है। 3 महीने से बच्चों का पोषण प्रभावित है। बाल विभाग विकास और खाद्य विभाग दोनों आमने सामने हैं। खाद्य विभाग आवंटन नहीं होने की दलील दे रहा है तो बाल के पास जानकारी ही नहीं है। अचरज की बात तो यह है कि दोनों विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो बच्चों को पूरक पोषण आहार देने वाले सहायता समूह उन्हें हम गेहूं और चावल रियायती दरों पर उपलब्ध कराते हैं और ये खाद्य विभाग की उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से मिलता है। क्योंकि अभी इसमें नई व्यवस्था में हमने समूहों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री कराई है। इसका आशय ये है कि जो स्व सहायता समूह है उसके 2 मेंबर, उनका आधार और उनकी बायोमेट्रिक खाद्य विभाग के पोर्टल पर दर्ज हो जाएंगे और वही समूह सदस्य जाकर समूह का गेहूं चावल पोर्टल से राशन की दुकान से उठाएंगे। तो इसमें कहीं कहीं तकनीकी त्रुटि आ सकती है, सर्वर नहीं चलना या फिंगर मैच नहीं करना या कोड मिसमैच होना। तो जैसे जैसे त्रुटि सामने आती जा रही है वैसे वैसे हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। प्रदेश में 95,000 आंगनवाड़ियां हैं, जिनमें 3 से 6 साल के बच्चों के लिए नाश्ता और भोजन तैयार होता है। अब सवाल ये है कि आखिर दिक्कत क्यों हो रही है? तो बताया जा रहा है कि मार्च से पहले पर्चियां दी जाती थीं, बच्चों की संख्या के हिसाब से राशन मिल जाता था। अब पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। पोर्टल में स्वयं सहायता समूह के नाम दर्ज नहीं है। नाम नहीं होने से समूहों को राशन नहीं मिल पाता है और आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार के चलते चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिला हों, चाहे वो अन्य युवा हों, सबके साथ अन्याय और दमन लगातार हो रहा है। जो राशन है, जो फूड विभाग में माफिया सक्रिय है, गरीबों का अनाज हो चाहे बच्चों का हो, वो सारा राशन हड़प कर रहे हैं। देखिए, सरकार तो चिंतित है। सरकार का प्रयत्न हमेशा रहा और रहेगा और भी है कि बच्चों को पोषण आहार मिले। अब ये बात सही है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इससे 2 डिपार्टमेंट के बीच जो व्यवस्था है वो ठीक से सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, लेकिन सरकार प्रयत्न कर रही है, इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और पूरा पोषण आहार मिलेगा। ये खींचतान या यूं कहें कि बेपरवाही तब है जब 6 महीने से 5 साल तक के 73% बच्चों में आयरन की कमी है। ऐसे बच्चे अनीमिया की चपेट में आ रहे हैं। 91% बच्चों को बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है। पोषण के अभाव में 36% बच्चों की ग्रोथ कम है। उम्र के हिसाब से कद कम है। 33% बच्चे अंडरवेट हैं। 19% बच्चे दुबले हैं। 5 साल से कम उम्र के 7% बच्चे गंभीर कुपोषित हैं। मतलब ये कि बेहतर खान पान के अभाव में बच्चों की सेहत बिगड़ रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो बच्चों में आयरन की कमी का सीधा संबंध मां के एनीमिक होने से है। जिन जिलों में महिलाएं एनीमिक नहीं हैं, वहां बच्चों में आयरन की मात्रा सामान्य है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 6 से 8 महीने के सिर्फ 38% बच्चों को सही पोषण मिल पाता है। छोटे बच्चों को दिन में 3 बार सॉलिड फूड मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ 38% बच्चों को ही 3 बार सॉलिड आहार मिल पाता है। तो वहीं 9% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तय मानकों पर ही सही भोजन मिलता है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 10.5 लाख बच्चे कुपोषित हैं। इनमें करीब 6.5 लाख बच्चे अति कुपोषित हैं। 2,64,609 बच्चे बौने हैं। 13,07,467 दुबलेपन के शिकार हैं। 6,30,090 बच्चों का वजन उम्र के हिसाब से कम है। फिर भी बच्चों के पोषण आहार पर लापरवाही दिख रही है।
आंगनबाड़ियों में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार में कई बार भ्रष्टाचार और घोटाला सामने आता रहा है। इस बार भी प्रदेश में 38 लाख बच्चों को पूरक पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार डिपार्टमेंट ही है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि बच्चों को अगर लंबे समय तक पोषण आहार कम मिले या न मिले तो फिर वे कुपोषण का शिकार होने लगते हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे और बीमारियां उन्हें जकड़ने लगेंगी। ऐसे में अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इस डिपार्टमेंट को गंभीरता से लें और बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए समय पर पोषण आहार उपलब्ध कराएं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम ऑनलाइन हुआ, लेकिन खींचतान की वजह से डेटा ही लोड नहीं हुआ। इसी वजह से राशन मिलने में देरी